नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दायरे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। बीए पार्ट सेकंड में ये बुक चलती है और आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है। 21 मार्च से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। एक्स स्टूडेंट जो पिछली बार बीए पार्ट फर्स्ट में थे, बीए पार्ट सेकंड और बीए पार्ट थर्ड की एग्जाम 21 मार्च से स्टार्ट हो रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी की। तो बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है, एग्जाम में नज़दीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। पिछली बार जैसा कि मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था, काफ़ी आपको लाभ भी हुआ और आज की वीडियो भी मैं मानता हूँ कि आपके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट होगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो जीवन में आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाएगी। कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। इसका कारण था कि कोई चीट करके चला गया। जब आपकी भावनाओं को कोई चीट करके चला जाता है ना, तो उसका जो दुख है ना, जैसे कोई चोट मार देता हाथ पर या कोई पैर पर चोट मार देता है, वो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जो भावनाओं पर चोट मारता है ना कोई, तो बहुत दुख होता है। तो मेरा तो आपको यही कहने का तात्पर्य है कि कभी भी जीवन में किसी को चीट मत करना, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना। क्योंकि हम चाहे कितने भी राजी हो लें कि यार हमने उसको चीट कर दिया, हमने उसको वो बोल दिया, लेकिन उसका जो प्रभाव है ना, वो प्रकृति स्वयं देती है। हम किसी के साथ में जैसा व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार आखिरकार में प्रकृति हमें सूत समेत लौटाती है, ब्याज समेत। जैसे अपन ऋण देते हैं ना किसी को और ब्याज अपन लेते हैं, उसी प्रकार वो सारी चीजें लौटानी पड़ती हैं। तो बस किसी को चीट मत करना, ठीक है। वैसे आज का सेशन, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लाइफ में ऐसा कभी मत करना, क्योंकि यदि आप करोगे तो फिर आप करके देख लेना, एक बार आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर बात कर रहे थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जयचंद की आंख में तीर किस युद्ध में लगा था? जो जयचंद था कन्नौज का राजा था, आपको पता है। अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गौरी के साथ में उसका युद्ध हुआ था। उस मोहम्मद गौरी का साथ किसने दिया था? ये जो है ना जयचंद, उस युद्ध में जो तराइन का जो सेकंड वार हुआ था, उसमें है ना, जो इस जयचंद ने जो राजपूत होते हुए भी इस मोहम्मद गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा था। तो अब आप देख सकते हो कि हम किसी के साथ में जैसे जैसे बुरा करते हैं ना, तो हमारे साथ में भी बुरा होता है। इतिहास प्रमाण है। ये चंदावर का युद्ध हुआ, इसमें लास्ट में मोहम्मद गौरी ने इसको मारा था, यानी मोहम्मद गौरी का साथ दिया इसने, जयचंद ने। और पृथ्वीराज चौहान तो मारा ही गया था 1192 में जो युद्ध हुआ था उसमें। उसके बाद में इस जयचंद को भी मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। तो 1194 में तो इतिहास गवाह है, हम किसी के साथ में जैसा व्यवहार करते हैं, उस सूत समेत, इसकी तो आंख भी फोड़ी गई थी, तो सूत समेत वापस लौट, प्रकृति का नियम है ये, ठीक है। दूसरा है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आप दिल्ली सल्तनत का नाम सुनते हो, उसमें प्रथम वंश आया था गुलाम वंश, उसका ये संस्थापक था। और ये गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर एक शब्द में आंसर क्यों आ रहे हैं? फर्स्ट ईयर में तो आपने है ना जो बहुत विस्तार से पढ़ा था, विस्तार से क्वेश्चनों का आंसर देना था। तो आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनमें इस प्रकार का ही क्वेश्चन देखने को मिला है। और अब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इस वीडियो को तो आपको पढ़ना ही है।
इसमें जो बताया गया है उसको तो पढ़ना ही है, और आपके जो सोर्स अन्य सोर्स है उनमें भी पढ़ना है, क्योंकि एक एक वन लाइनर के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं यहाँ से। तो मैं जो बता रहा हूँ तो आपको पढ़ना ही है। यदि इनमें से आ जाएंगे, यदि नहीं भी आते हैं तो फिर वो चीजें आपको काम आएंगी। तीसरा क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां। खिज्र खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, विजयनगर की यात्रा किस इटालवी यात्री ने की थी? इटालवी यात्री था विजयनगर की यात्रा सबसे पहले किसने की थी? तो निकोलो दी कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की थी, जो इटालवी यात्री था। पांचवा क्वेश्चन है, गुलबंद बेगम कौन थी? तो इसका नाम आप बार बार सुनते हो। गुलबंद बेगम बाबर की बेटी थी, और जो हुमायूं था उसकी सौतेली बहन थी। ठीक है, सौतेले भाई हुमायूं की बहन थी, जिसने हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसने गुलबंद बेगम ने की थी, क्योंकि इसमें हुमायूं के बारे में इसने बताया था, क्योंकि ये इसकी बहन लगती थी। अब आप फ्रेंड्स इसमें जो भी पढ़ोगे वो प्रारंभ में तो जो दिल्ली सल्तनत रही उसमें मुस्लिम साम्राज्य था वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद में आप ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत कौन था? तो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी बहारमल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन, मुमताज महल का असली नाम था? तो ये वही मुमताज महल है जो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था इसकी याद में। ठीक है, तो अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जहांगीर कालीन दो चित्रकारों के नाम लिखिए। तो फारूक बेग, मनोहर विसनदास, अबुल हसन। तो मैंने आपको कितने नाम बता दिए? 4 नाम बता दिए। इसमें से आपकी जो इच्छा हो वो कर लेना, चारों की चारों याद कर लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उस्र से क्या तात्पर्य है? तो मुस्लिमों पर लागू भूमि कर, जो उत्पादन का 1/10 भाग था। जो मुस्लिम थे उनके पास में ये कर लिया जाता था, भूमि कर था। जो फसल उगाते थे वो उस पर है ना जो कर लेते थे, तो उत्पादन के जो साधन है 1/10। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पक्का है कि आपको रचना दे देगा और उसका है ना जो लेखक पूछेगा वो, तो ये रचनाएं भी आपको याद करनी पड़ेंगी। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टंका और जित्तल में अंतर बताइए। टंका और जित्तल, टंका और जित्तल को दिल्ली के इल्तुतमिश ने चलाए, यानी इल्तुतमिश ने इसको चलाया था। ये क्या है? ये दोनों सिक्के ही थे। अब जो टंका था जो चांदी का सिक्का था, और जित्तल जो था वो तांबे का सिक्का था। तो इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। दीवान ए मुस्तखराज का वर्णन कीजिए। दीवान ए मुस्तखराज दिल्ली सल्तनत का एक प्रशासनिक विभाग था। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कर का हिसाब रखना। जो इनके पास में कर आता था उसका ये हिसाब रखते थे कि कितना कर किस क्षेत्र से आया। ये सारी चीजें ये ध्यान में रखते थे। आगे बढ़ते हैं। बहमनी राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। बहमनी जो राज्य था उसका संस्थापक कौन था? एक तुर्की सेनापति था, अलाउद्दीन बहमनी शाह है। इसने 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, इबादत खाने की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी 1575 में। तो ये जो इबादत खाना होता था, इसमें क्या करता था ये अकबर कि अलग अलग धर्मों के जो लोग थे उनको बुलाता था। मेन जो अधिकारी होते थे, जैसे मुस्लिम समाज, मुस्लिम जो धर्म है उससे, सिख धर्म से, हिंदू धर्म से, वो सारे उन सबको बुलाकर वो धर्म पर बात करता था। तो इससे अकबर की एक नीति सिद्ध होती है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करता था और सभी धर्मों को एक छत के नीचे लाने का प्रयास कर रहा था वो। तो अकबर एक अच्छा शासक अपन मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है, मैं धीरे धीरे लेकर आता रहूँगा क्लासे। पढ़ते रहिए और बाकी की चीज़ें भी आपको, यानी बाकी की चीज़ें आपको अदर सोर्स से पढ़नी होंगी, जैसे कोई सीरीज हुई, बुक हुई, उनसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी पेपर अच्छा बैठेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। थैंक यू।